में हॉल का डेकोरेशन किस तरह से हो रहा है। मैं एक्चुअली कोई काम से बाहर जा रही थी, मेरे हस्बैंड आ रहे थे कुछ काम से हॉल में, तो जिस रीज़न से मैं यहाँ पर आ गई। और ये रहा रिसेप्शन हॉल। ये देखिए ऑलरेडी सब आना स्टार्ट हो गया है, गेस्ट आना, सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए ऑलरेडी। चलिए मिल लेती हूँ सबसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। কি হলো? ये जाबिर, जाबिर देखिए। Do subscribe to our channel. माँ बेटा क्या हुआ? देखो उधर देखो ना। ए बेटा इधर देखिए, ए बेटा इधर देखिए, देखो बेटा क्या नाम है उसका। देखिए मेरी अम्मी, मेरा भाई और शाहिद भाई, आपा, मेरी आपा और राहिल, रामिया, राहिल देखो बेटा इधर, रामिया, ए रामिया इधर देखो। और ये मेरी भाभी, बड़ा पापा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा क्लिप होना चाहिए। जॉय हम लोग थोड़ी देर पहले ही आ गए थे हॉल में और अभी आ रहे दूल्हा और दुल्हन, तो इसलिए हम लोग बाहर चले आए बिकॉज़ बहुत सारा चीज़ें जो देखना बाकी है और आप सबको दिखाना भी बाकी है। तो यहाँ पर देखिए ना, ये स्लैंटिंग था रास्ता और मैं हाई हील पहन कर थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मेरा जो देवर है वो मुझे हेल्प किया, एकदम भाई जैसा है, मतलब छोटा भाई जैसा है, जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो वैसे ही करता है, तो काफ़ी मानता भी है मुझे। तो देखिए ना, अभी दूल्हा और दुल्हन का एंट्री हुआ फाइनली। अब एंट्री जस्ट हुआ है बट बहुत टाइम लगा, हम लोग बहुत देर तक वेट किए। तो यहाँ पर देखिए दूल्हा दुल्हन की जो एंट्री है किस तरह से हो रही है। यहाँ पर कुछ म्यूज़िक भी ऑन था बट मैं ऐड नहीं कर पाई बिकॉज़ व्लॉगिंग में म्यूज़िक अलाउड नहीं है, आप सब जानते हैं। काश मैं ऐड कर पाती तब आप लोग समझ पाते। तो यहाँ पर देखिए जो शूट करने वाले होते हैं ना, उनके हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो दूल्हा और दुल्हन वैसे ही कर रहे थे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे सामने से। तो यहाँ पर अभी देखिए सब कोई दूल्हा और दुल्हन की तरफ ही देख रहे थे, और क्यों ना देखे, आज उन दोनों का दिन है। तो यहाँ पर माशाल्लाह दोनों कपल बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और आप सब ज़रूर दुआ करना उन दोनों के लिए। मैं ना इन दिनों बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हो गई, जिस रीज़न से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट अभी से मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। यहाँ पर मेरी नीज़ के साथ मैं बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। यहाँ पर राहिल और रामिया थी, तो मैं बात कर रही थी, कुछ खाना पीना खा रही थी, पता नहीं मैं कैसी हो गई थी उस टाइम, शांति से चुपचाप बैठी हुई थी। उसके बाद मेरी नीज़ मेरे पास आई और बातचीत करने लगी। मुझे ना कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं किया, तो इसीलिए मैं आराम से बैठी हुई थी और मैं रिलैक्स भी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो सारा शूट करने वाले थे, तो शूट कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रुप में सबके 1 बाय 1 करके वो शूट कर रहे थे वीडियो, ताकि एक भी चीज़ मिस ना हो जाए। और ये देखिए दुल्हन के अब्बू और भाई, 3 भाई है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सिमरन है, सिमरन के हस्बैंड और सिमरन के भाई, दोनों भाई है। और इन लोग कौन है मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड के कज़न है, तो उनका बेटा और बेटी है। तो जब भी वेडिंग होते हैं ना तब हम लोग मिलते हैं, तो व्लॉग्स में मैं ऐड कर लेती हूँ इन लोगों को। और हाँ, मेरे हस्बैंड के जो कज़न है ना, उनका भी मैं फ़ोटो ले चुकी थी, तो वो मैं ऐड करने वाली हूँ, तो आप लोग देख लेना। और ये रहा मेरा छोटा सा फैमिली, मतलब मेरी अम्मी, मेरी दोनों सिस्टर है और उनके हस्बैंड है, और मैं अपने दुल्हा भाई को खींच रही थी। दूल्हा भाई मतलब है ना मेरे बहनों ही है, मतलब वो वीडियो में नहीं आ रहे थे और मैं उनको खींचे जा रही थी। और ये रही देखिए भाभी, मतलब मेरे हस्बैंड के कज़न है जो ब्लैक साड़ी में है, और मेरे हस्बैंड के भाई है। और वाइट नकाब में जो है मेरी नंद है, एंड मेरी नंद के हस्बैंड है, और मेरे शाहिद भाई और उनकी दोनों बेटी। तो इस तरह से हर एक क्लिप्स लिए, और साथ ही साथ
स्टेज में फ़ोटोग्राफीज़ तो चल ही रहे थे एंड वीडियोस भी। तो मेरे हस्बैंड हर एक चीज़ मेंटेन किए, कभी वहाँ का कभी स्टेज का, मतलब हर एक प्रोग्राम किस तरह से हुआ हर एक चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए ना, अब रूमी, नेहा और जॉय तीनों खड़े हो गए थे, मतलब तीनों भाई बहन। तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे। 2, 3. Do subscribe and like. And like. Channel name? Share, love, Do subscribe to Remis family and like our videos and subscribe to our channel. Remis family is the और इतना जो तारीफ़ हो रही थी ना मेरे हस्बैंड की भाभी थी। तो यहाँ पर अब मैं आ गई फाइनली फ़ोटो खिंचवाने, बट यहाँ पर दूल्हा गायब है, वो मिल ही नहीं रहा था। तो हम ही लोग क्या किए ना, वीडियो बना रहे थे एंड शूट कर रहे थे, इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ किए। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके सब कोई आ रहे थे दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाने या वीडियो बनाने के लिए। ये एक मेमोरीज़ होता है। और यहाँ पर मेरे दूल्हा भाई और रियान बैठा हुआ था, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे दोनों माशाल्लाह से। और दोनों ऑलमोस्ट सेम हाइट के हो गए थे, बट स्टिल मेरे दूल्हा भाई सिखा रहे थे जो किस तरह से खाना है। अभी भी मतलब उनके लिए छोटे ही है, बट रियान अभी क्लास 8 में पढ़ता है माशाल्लाह से। तो इस तरह से हर एक मोमेंट्स को मेरे हस्बैंड कैप्चर किए। अभी मैं देख रही हूँ मतलब क्या क्या जो सीन है शूट हुआ है और क्या मिस हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड है ना कैप्चर किए, एक भी पोर्शन नहीं छोड़े। और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी, एक्चुअली मैं किस किस से बात कर रही थी, इस तरह से चल रहा था। तो मैं अभी बैठी हुई थी मेरी दोनों आपा के साथ, मेरी नीस के साथ, सबके साथ। और यहाँ पर एकरा क्या कर रही थी, फ़ोटोग्राफी कर रही थी हम सब का। तो साइड बाय साइड स्टेज में देखिए ना 1 बाय 1 करके पिक्स क्लिक हो रहा है। तो ये तो मैंडेटरी है, ये तो होना ही है। तो 1 बाय 1 करके इन लोगों का हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग साइड बाय साइड बाकी जो सबके साथ है ना, हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। रिसेप्शन डे में ना ऐसा ही होता है, बस खड़ी रहो एंड फ़ोटो शूट करो, सबको अटेंड करो। तो फाइनली वो मोमेंट्स आ गया है। देखिए हम लोग सब स्टेज में खड़े हो गए थे। अब ब्राइड और ग्रूम दोनों को केक कट करना है। ये हर एक रिसेप्शन का ट्रेंड बन चुका है, मतलब विदाउट केक आई थिंक रिसेप्शन कंप्लीट ही नहीं होती है। तो देखिए अभी हो रहा है केक कट। तो इस मोमेंट को आप सब भी इंजॉय करें। एक्चुअली फाइनली उन लोगों का लाइफ बिगिंस होने ही वाले। तो सब कोई दुआ भी करना ज़रूर से ज़रूर। और सब है ना फ़ोटोग्राफी में बिज़ी है। आजकल सबके पास मोबाइल्स होते हैं ना, तो इस रीज़न से सब कोई चाहते हैं मेरे मोबाइल्स में ये सब मोमेंट्स, सारा मोमेंट्स कैप्चर रहे। बट पहले ऐसा नहीं था ना, अभी हो गया है। तो अभी एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है और मेरे हस्बैंड है ना सारा कैप्चर कर रहे थे। मैं तो दूर खड़ी होकर देख रही थी, ये सब काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी। बट ये बॉयज़ लोग का इंजॉयमेंट है ना, तो इस रीज़न से। बट मोंटी क्या किया, मुझे छोड़ा नहीं, मैं बैठी हुई थी चुपचाप और वो मुझे खिलाने लगा केक। तो मुझे भी तो खिलाना चाहिए, तो मैं बैठे बैठे खिला रही थी। तो देखिए मैं अभी खिला रही हूँ और अभी मोंटी भी मुझे खिलाने लगा। तो इस तरह से हम लोग फ़न कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैं थोड़ा सा चुपचाप बैठी हुई थी, मैं थक गई थी एक्चुअली। और यहाँ पर जॉय के साथ भी मेरा फ़ोटो क्लिक हुआ। तो क्या हुआ ना, रिसेप्शन के टाइम जो जैसे जिस तरह से हम लोग मिल रहे थे, सारा मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए ना हम लोग फ़ोटो क्लिक्स किए जा रहे थे। अभी मोंटी भी साथ में है, तो हम लोग जैसे मर्ज़ी हो हम लोग वैसे ही फ़ोटो क्लिक्स करवा रहे थे। तो इस मोमेंट्स को हम लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। अभी भी स्टिल फ़ोटो क्लिक करवाना कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 1 बाय 1 करके सब कोई आते जा रहे थे और फ़ोटो क्लिक्स हो रही थी। और पता है क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग सा मोमेंट्स है। मतलब कैमरा वाले हैं ना छोड़ ही नहीं रहे थे, कंटिन्यूसली फ़ोटो क्लिक्स करवा ही रहे थे। तो लास्ट में हम लोग थक गए थे, जो हो गया अब बस करो। बट कुछ कर ही नहीं रहे थे। हॉल वाले फाइनली है ना एक एक करके लाइट्स ऑफ करते गए, तब पता चला हाँ फाइनली एंड हो गया। और हम लोग इतना मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे उस बात पे, हाँ फाइनली इन लोगों का फ़ोटो क्लिक्स करवाना ख़त्म होगा। तो फिर हम लोग क्या किए, देखिए अभी खाना वाना खाने बैठे हैं, डिनर तो कंप्लीट करना ही है। बट हम लोग बिल्कुल भी सही से खा नहीं पाए, बस टाइम पास कर रहे थे, मतलब बैठे बैठे। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही थी। ज़्यादा मुझे मॉकटेल्स पसंद है, तो इसीलिए मैं 1 बाय 1 करके मॉकटेल्स टेस्ट कर रही थी। कभी ब्लू लगून एंड कभी मिंट वाला। तो इस तरह से मैं कुछ न कुछ ट्राई किए जा रही थी, मुझे वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
रिफ़्रेशिंग फील हो रहा था। और यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखिए कौन कहाँ पर बैठे हुए थे, सारा मेरे हस्बैंड कैप्चर कर रहे थे और मतलब शूट कर रहे थे। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड एक्चुअली खाना खा रहे थे, वो भी खाना खा रहे थे, बट शूट करने के लिए ना वो उठ कर आ गए थे, क्योंकि वीडियो में वो भी तो होना चाहिए ना। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड बहुत ही डेडिकेशन के साथ शूट किए। ऐसा लग रहा था कि मैं टेंशन फ्री होकर बैठी हुई थी, मतलब मैं सोच ही नहीं रही थी सच्ची में वीडियो बनाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को सारा टेंशन डाल दिया। मुझे ऐसा फील हो रहा था शादी के टाइम, बट शादी के बाद है ना जो भी करती हूँ ना मैं खुद शूट करती हूँ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी हेल्प नहीं करे, मतलब शादी के टाइम जैसे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था, मतलब उन्हीं को शूट करना है, तो इस तरह से चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए ना हम लोग किस तरह से राउंड टेबल लगा कर बैठे हुए थे, हम लोग सब खाना खाए सब एक साथ मिल करके। फाइनली जब खाना एंड हो गया ना, अब देखिए ये स्मोकी वाटर था हैंड वॉश करने के लिए, तो ये आ गया था। तो अब जो दूल्हे का जो फॉर्मेलिटी होता है वो भी पूरा करना है। अभी उन लोग हैंड वॉश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है ना वार्म वाटर है, बट ऐसा कुछ नहीं था। शादी वाले दिन हम लोग तो दुल्हन को घर लेकर आए थे, बट हम लोग दूल्हा को आज जब विदा कर रहे तो इसीलिए थोड़ा सा मस्ती हो रहा था, मतलब रोने धोने वाला सीन थोड़ा इस तरह से इन लोग कर रहे थे मस्ती में। अभी वो जाएगा ससुराल और हम लोग जाएंगे घर, और हम लोग एकदम टायर्ड से हो गए थे। अभी हम लोग जाकर रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद अभी 1 बाय 1 करके हम लोग अपना नेक्स्ट डे घर चले जाएंगे। तो फाइनली शादी हो गई कंप्लीट, रिसेप्शन भी हो गई कंप्लीट। उसके कुछ दिनों बाद फिर नौथी का प्रोग्राम हुआ, मतलब दुल्हन को रिटर्न लेकर आना है, तो उसका भी वीडियो मैं डालूँगी। बट इस बीच हम लोग बहुत सारे चीज़ किए, उसका वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फाइनली और अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं घर, और रिसेप्शन का भी प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया है। अब दी एंड, अब हम लोग कल अपना घर चले जाएंगे फाइनली, और रेगुलर लाइफ स्टार्ट होगा। जिस तरह से हमेशा मैं व्लॉग में दिखाती हूँ, कभी खाना पीना, कभी घूमना, एंड देन घर के काम, बच्चों का पढ़ाई, हर एक चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूंगी और एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।